नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार को मिली सुप्रीम राहत की। दरअसल सिंध सरकार को सुप्रीम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत दे सकते थे। आपको याद होगा 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ये पूरा फैसला सुना रहा था। इस दौरान साफ तौर पर कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे। स्पीकर के फैसले, राज्यपाल के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। स्वागत करतो। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिज़ाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूँगा कि लोकशाही में ये मेजॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है। और राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज़ यहाँ पर ठहराया गया है। और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूँगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक एक करो शांति के साथ। हाँ, नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला। बरं, आता एकच, मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही। परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला। त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता मग राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं। त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला। पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं, हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहात।
किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए। और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है। मूलतः ये होता है कि गवर्नर के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बम्बई का, उस बम्बई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि गवर्नर का एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है कि किसी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर ने एमएलएस की परेड नहीं करना है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना है। तो हो सकता है कि उसके आधार पर उस समय गवर्नर ने ये निर्णय लिया हो। अब ये निर्णय सही है कि गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुई जो प्रोसेस है, स्टेटस को एंटे, ये नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है। और जहां तक व्हिप का सवाल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है। तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी, उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है। और अब इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करना ये गलत होगा। अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था। और उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि जब भी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सरकार बनाने का, उसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव आयोग ने तो हमारे को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई नेता और चंद पत्रकार ये सुप्रीम कोर्ट बन गए थे और उन्होंने कई फैसले सुना दिए थे। तो आप तो सारे बहुत समझदार पत्रकार हो। अब चूंकि निर्णय स्पीकर साहब को लेना है, तो इसलिए उसके बारे में स्पेक्युलेटिव बोलना ये सही नहीं होगा, इसलिए उसके ऊपर सवाल करना ये भी ठीक नहीं होगा। उद्धव ठाकरे आजही म्हणतात की हे पक्षाचं नाव आहे, ते माझंच आहे, हे मी कोणाला देऊ देणार नाही, हे कोण घेऊ शकणार। मग ते आता सुप्रीम कोर्टाच्या वर आहेत, निवडणूक आयोगाच्या वर आहेत। आता क्लिअर आहे निवडणूक आयोगाने सिम्बॉल दिलाय आणि हे संभ्रम पसरवण्याचा मी ऐकलं ते। आता ते कोणाला व्हीप देऊ शकतात? शिवसेना म्हणून देऊ शकतात का? ते शिवसेना आम्ही आहोत, धनुष्यबाण आम्ही आहोत। सहानुभूती आता लोकांना, अरे बाबा, लोकांची सहानुभूती केव्हा मिळाली असती? तुम्ही भाजप बरोबर सरकार बनवलं असतं तर। तुम्ही कोणाबरोबर सरकार बनवलं? ज्यांच्याबरोबर निवडून आलात, निवडणुका लढवल्यात, बाळासाहेब मोदी साहेबांचा फोटो लावून, आणि बस कोणाबरोबर गेलात? आम्ही तर ते दुरुस्त केलं। लोकांची सहानुभूती उलटी आहे, कुणाकडे आहे म्हणून तर लोक आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत। यांच्या नियुक्तीवरती ही सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले। आज पुन्हा एकदा नव्यानं भरत गोगावले यांचं प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया आपण नाही, हे बघा, ऑब्झर्वेशन आणि निर्णय, आता त्याच्यामध्ये तोही अधिकार अध्यक्षांकडे दिलेला आहे।
त्यामुळे आम्ही तेव्हा कोण पार्टी होती आणि कोण लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि पॉलिटिकल पार्टी हे निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला दिला आहे? अध्यक्षांना. बरं, मी मगाशी म्हटलं, आताही म्हणतोय, आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर 3-4 महिन्यात निवडणूक आयोगाने निर्णय